पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके आप द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कुछ आपको क्वेश्चन भी बताया गया था। आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग कैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघातीय सूत्र कहते हैं। इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, इस सूत्र का जनरली भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल रूप से इस सूत्र का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें फैक्टर न मिले। फैक्टर जब नहीं मिलता है तब हम लोग स्पेशली इस सूत्र का उपयोग करते हैं। फैक्टर नहीं पता है क्या है तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमें नहीं पता है किसका कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या का फैक्टर या कोई बहुत बड़ी संख्या है, तो हम लोग तब श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका फैक्टर पता है तब भी आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस फार्मूले पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0 को द्विघातीय सूत्र की मदद से हल कीजिए। कह देगा कि द्विघातीय सूत्र की मदद से हल कीजिए। अगर कह रहा है इसको केवल हल कीजिए तो आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं। आपकी तीसरी मेथड है द्विघातीय सूत्र की मदद से आप इसे हल कर सकते हैं। स्पेशल जो फार्मूला आपको कहता है उसी फार्मूले की मदद से हल करना होता है। अब जैसे अगर केवल हल करने के लिए कहे तो आपको हमने 3 विधियां सिखाया। पहला आपको गुणनखंड विधि सिखाया, दूसरा आपको हमने सिखाया कि पूर्ण वर्ग बना करके यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, और आपकी लास्ट विधि है श्रीधराचार्य विधि या द्विघातीय सूत्र की विधि से कोई भी आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं। जैसे इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करते समय इसमें बात का आप विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ जैसे x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट आपका b है और यहाँ आपका x का कोफिशिएंट क्या है? -7। प्लस रहता है तो प्लस नहीं लिखा जाता है, माना जाता है, लेकिन माइनस जब रहता है तो साइन के साथ लिखते हैं। आपका अचल पद यहाँ c है, यहाँ अचल पद 3 है, c = 3। कंपैरिजन करने के बाद अगर ये फार्मूला वेरिएबल x है तो ये फार्मूला x बराबर लिखते हैं। अगर ये y के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y बराबर लिखते हैं। अगर ये t के रूप में है तो t बराबर लिखते हैं, z के रूप में है तो z के बराबर लिखते हैं, थीटा के रूप में है तो थीटा बराबर लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग x के बराबर लिखेंगे, x बराबर -b ± -4ac/2a से। ये आपका क्या है? ये आपका द्विघातीय सूत्र है। द्विघातीय यहाँ भी लिख सकते हैं कि द्विघातीय सूत्र से, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि द्विघातीय सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब आप लोग यहाँ विशेष ध्यान देंगे, x = सबकी वैल्यू हमें पता है, इसमें रखना है। देखिए -b की वैल्यू -7 ± √b² का मतलब आपका -7
वैल्यू आपकी 3 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 2। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे x बराबर माइनस माइनस से प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए यहाँ 4 दूनी 8, 8 3 24 बटे 2 दूनी 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे x बराबर है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 5 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 निकालेंगे 2 बचेगा बटे 2। x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है बाई 2। अब आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान देंगे, यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर, यानी प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस वाले को नहीं लिखेंगे, जब आप माइनस साइन लेंगे तो प्लस वाले को नहीं लिखेंगे। तो देखिए x बराबर अब केवल प्लस वाले को लिखेंगे 7 प्लस 5 बाई 2, x बराबर 12 बटे 2, x बराबर 6। अगले स्टेप में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ केवल माइनस लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। यहाँ इसमें प्लस की जगह ये माइनस लेंगे क्योंकि माइनस साइन ले रहे हैं बाई 2। x बराबर 7 में से 5 आए निकलेगा 2 बटे 2, x बराबर 1। और आप लोग निश्चित रूप से ध्यान दीजिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होंगे, त्रिघातीय समीकरण है तो 3 मूल प्राप्त होंगे, चतुर्थ घातीय समीकरण है तो 4 मूल प्राप्त होगा। यानी जितने घात का समीकरण होता है उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। इस टाइप से आपका द्विघातीय सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपकी 4.3 है, ये पुरानी किताब से प्रश्नावली 4.3 है। अब आइए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आप वर्क के रूप में नोट कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। यानी इसमें प्रश्न संख्या 2 में आपका कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न 1 के में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। द्विघातीय सूत्र मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके आप सॉल्व करें। अब देखिए जैसे आपका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, द्विघात समीकरण से हल करना है, द्विघातीय सूत्र से हल करना है। अगला है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। नेक्स्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इन तीनों क्वेश्चन को इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है जैसा मैंने अभी बताया। अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करिए। जैसे दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है। कह रहा है कि समीकरण के मूल ज्ञात करिए। देखिए इसमें सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम x होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से x में भाग देंगे, x बार जाएगा, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 1 इधर एक डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा, x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस 3x प्लस 1 नहीं माइनस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर आपका है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आप यहाँ से
इसको देखें, जैसे 1 है, लास्ट वाला फैक्टर 1 है, 1 का ऐसा दो फैक्टर करिए कि माइनस करे 3 है, ऐसा कोई फैक्टर संभव नहीं है। आप इसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व कर सकते हैं। जब फैक्टर ना बने तो मैंने अभी आपको बताया कि द्विघातीय सूत्र का यूज करते हैं। द्विघातीय सूत्र का यूज करने से पहले इसकी कंपैरिजन करते हैं। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर आप जब तुलना करेंगे, यहाँ x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक a है, यहाँ x² गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 0 नहीं लिखिएगा। b बराबर यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -3 है, c बराबर यहाँ -1 है। हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र इसको कहते हैं, होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे x बराबर -b की वैल्यू -3 + -√b² मतलब -3 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू -1 by 2 × a की वैल्यू है 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपका बना x बराबर --- से +3 + -√3 का स्क्वायर 9 --- से प्लस 4 × 4/3। यहाँ से देखेंगे x बराबर 3 + -√9 4 13/3। हमने आपको बताया था कि अब यहाँ पर दो साइन है, एक बार प्लस साइन लेने पर, एक बार माइनस साइन लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर। जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस वाला नहीं लिखेंगे, बीच में जो है 3 + √13/3। अब यहाँ से आप देखेंगे इसको अगर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें, दोनों के नीचे माना जाएगा 3 + 3 √13/3, यहाँ कट जाएगा तो 1 + √13/3 आपका एक मूल प्राप्त हो गया। दूसरा मूल आपको प्राप्त होगा जब आप माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 - √13/3। अब दोनों के नीचे आप लिखेंगे तो 1 - √13/3। द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे, एक मूल a है और दूसरा मूल आपका a है। ऐसे और एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। अब आइए हम लोग इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कैसा दिया गया है? प्रश्न आपका शब्दों के रूप में दिया गया है, शब्दों को बनाकर प्रश्न दिया गया है। इसकी मदद से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात, आज से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले रहमान की तो आयु नहीं पता है तो हम लोग करेंगे क्या, रहमान की आयु पता कर लेंगे। नहीं दिया है तो मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 3 वर्ष पहले जब कहता है तो प्रेजेंटेज से माइनस कर देते हैं। जैसे आज अगर हमारी उम्र 20 साल की है तो 3 साल पहले हम कितने वर्ष के रहे होंगे? कैसे करेंगे? माइनस करेंगे, 20 में से 3 घटाएंगे 17 ही आएगा। जैसे हमें कहें कि आज हमारी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद हम कितने वर्षों के हो जाएंगे? तो 25 है, जब बाद कह रहा है, बाद मतलब वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे तो 25 × 5 = 30। आपको समझने का केवल इतना ही अर्थ है यहाँ पर कि जब पहले कहता है तो वर्तमान उम्र से वो हट जाता है, जब बाद कहता है तो वर्तमान उम्र में वह जुड़ जाता है।
तो आइए देखते हैं रहमान की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? अगर इस समय 100 का है, 3 साल पहले मतलब घटेगा 1 माइनस 3 वर्ष। और कह 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी? अगर इस समय 100 वर्ष का है तो प्रेजेंट 5 साल बाद यानी प्रेजेंट एज में 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम मतलब अपोजिट उल्टा, जैसे x माइनस 3 है तो इसका उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं जब मानते हैं, इसका अपोजिट यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 5 वर्ष बाद मतलब x प्लस 5 बराबर 1/3 इसकी उम्र हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसा क्वेश्चन एक आपका दिया गया है, जैसा मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, वो आपके लिए होमवर्क है, इसको हम बताएंगे। जैसे दिया हुआ है 1/x प्लस 4 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 के x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है, तो इसको हल करिए। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आइए देखिए, अब इसमें आप करेंगे क्या? एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 3 x प्लस 5 आपका एलसीएम होगा। एलसीएम लेते समय आप ध्यान रखेंगे इससे इसमें भाग देते हैं, जब इसके फैक्टर्स इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 5 इसका ऊपर मल्टीप्लाई प्लस इससे इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचा? x माइनस 3 इसका मल्टीप्लाई बराबर 1/3। देखिए x 2x अब प्लस 5 में से 3 निकालेंगे 2/, ये आपका इसमें x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करिए, फिर 3 का करिए, तो x का x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये x स्क्वायर प्लस x का 5 के साथ 5x माइनस 3 का x के साथ -3x प्लस माइनस -15 बराबर 1/3। अब देखिए आप यहाँ से 2x प्लस 2 अपान x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 निकालेंगे 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इसके साथ बराबर इसका गुणा इसके साथ, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 का अंदर गुणा करिए 6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो अगले स्टेप में आप करेंगे क्या? इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसी टाइप क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में बराबर x स्क्वायर माइनस 6 में से 2 निकालिए प्लस का -4x 15 6 21 बराबर 0। यह आपका पुराना प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। 3 विधि में पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी विधि है द्विघातीय सूत्र विधि। किसी एक विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 21 है, 21 का ऐसा 2 खंड करिए कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और यहाँ माइनस है, घटाने पर 4 आए। 7 3 के 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो x स्क्वायर -7 -3x -21 बराबर 0। यहाँ आप अगर इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो 4 ही लिखा है, 7 में से 3 निकालेंगे 4 लिखा है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इधर से x का -7x प्लस 3x -21 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन कुछ है, इसमें भी कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन x है, x -7 प्लस इसमें 3 कॉमन है,
x माइनस 7 बराबर 0। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, गुणनखंड विधि से आप अगर द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन सही कब होगा, जब यहाँ पर देखिए दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 7 कॉमन हो गया, जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि जब दो ब्रैकेट बराबर 0 तो एक बार पहला ब्रैकेट बराबर 0, एक बार दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, तो x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 तथा x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, निग्लिजिबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसी की उम्र माइनस में नहीं होती है, किसी की उम्र माइनस में नहीं होती है। जैसे अगर कोई कहे कि राम की उम्र, जैसे कोई कहे कि मोहन की उम्र -3 वर्ष है, -3 वर्ष मतलब अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है, ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि किसी की उम्र निगेटिव नहीं होती है, उम्र सदैव जो है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से माइनस वैल्यू आपकी अमान्य होगी। अब देखिए रहमान की वर्तमान आय x वर्ष है, x का मान आपका आ गया 7 वर्ष रहमान की उम्र। इस टाइप से आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्नावली 4.3 में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। धन्यवाद।